लव का स्पेलिंग बोल तो। ओके फाइन, फर्स्ट टेल योर नेम, अदरवाइज मिलो बाहर। वाह, इसको झोटा लिखा वोट दो। इस वीडियो में हम मिलेंगे स्कूल के खिलाड़ी। इस वीडियो में मैं रिपोर्टर और पोकेमॉन के जो पीछे बोलता है सब मिलकर ये जानेंगे बच्चा प्यार कर रहा है या उसको करवाया जा रहा है। लेकिन रुको रुको, अभी रुकिए दोस्तों, ये देखिए। मजा है, और ये जो मजा है मैं हिंदुस्तान के हर एक व्यक्ति को देना चाहूंगा। ई पढ़े जाता है। दोस्तों, आज हमारे हीरो स्कूल पहुंच गए हैं और अब झोटा लीग शुरू होने वाला है। हमारे हीरो जैसा चैनल का नाम रखे हैं और वीडियो बना रहे हैं। जल्द ही YouTube RCS इनको खदेड़ के भगा देगा। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। बालबा साहब, स्कूल वो जगह है जहाँ बच्चा कुछ सीखने जाता है, लेकिन सीखता का है? सीखता वो है जो पढ़ाया ही नहीं गया है, मतलब डायनामाइट वर्ड और व्यसन व्यभिचार। दोस्तों, हमारे साथ हमारे रिपोर्टर भी हैं और वो अभी स्कूल जाएंगे, लेकिन रिपोर्टर बन के नहीं। क्योंकि दोस्तों, अगर सवाल में एर बेर हो गया, मतलब 72-76 हो गया, तो बच्चा का अंडरवर्ल्ड गैंग बाराती माफिया आ जाएगा स्कूल के बाहर। हमारे हिस्से में टूटना, बिखरना, बर्बाद होना सब लिखा है, मगर किसी के आगे झुकना कभी नहीं। हम भिखारी बन जाएंगे लेकिन पढ़ लिख के आदमी नहीं। जी, तो अब हम स्कूल पहुंच गए हैं। अरे हाफ पैंट को ची देखता है यार। जी, तो अभी स्कूल पहुंच गए हैं। अब अभी माहौल देखिए। मेरे यार पुराने मोड़ दो, निकला की छोड़ दो, मैं जिंदगी जीनी आगे दोबारा। हाँ टक्का सिर में, इसका डिसिप्लिन को देखिए। इसका डिसिप्लिन देखकर लग रहा है बहुत बड़ा आदमी बनेगा और इसको पूरा देश कभी याद नहीं करेगा, कभी नहीं। जी, बहुत अच्छा रिपोर्टिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छा। जी, बहुत अच्छा। लेकिन बड़ी गजब की बात है, प्यार हुआ तो मुझे भी, जब मैं भी रोया था हुआ करके। जब हुआ तब मालूम ही नहीं था प्यार का होता है। हेलो जी, बहुत अच्छा। थोड़ा सवाल जवाब कीजिए बच्चा से। आस्किंग क्वेश्चन स्टूडेंट। हेलो। हाँ जी, हेलो, आवाज आ रही है ना? हाँ, डीजे, हेलो, माइक टेस्ट। हाँ, चलिए अब स्कूल आ गए हैं तो कुछ बच्चों लोग से सवाल जवाब करते हैं। हेलो भाई, हेलो। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, पूछ सकता हूँ? ओके फाइन, फर्स्ट टेल योर नेम, अदरवाइज मिलो बाहर। व्हाट इज दिस? अरे प्यारा बच्चा है, तुम लोग काहे से मजाक करता है? बाबू, हम लोग सुने हैं ना कि स्कूल में फर्स्ट लव होता है। तो मेरा सवाल है, लव का स्पेलिंग बोलो तो। LUX लक्स। इस बच्चा को अभी ही मालूम नहीं है कि लव और लक्स साबुन में कच्ची अंतर है, और ये लव करता है। और अब अगर कंप्लेन कर देंगे तो पूरा बाराती को बुला लेगा बैंड बाजा के साथ, अब मार के धसोड़ देगा हमको। यही हो रहा है देश में। जी, छुट्टी से 20 मिनट पहले ही निकल जाइए। जी, बहुत अच्छा रिपोर्टिंग, बहुत अच्छा, जल्दी भागिए। हाँ, तो आज की ताज़ा खबर बहुत अच्छा, लाना फलाना टिमकाना। मैटर को समझने के लिए हम दूसरा भाई से बात करें। अब चलिए इसका पूरा मेन मामला समझते हैं। ये सब शुरू कहाँ से होता है, अंत कहाँ से होता है। उसके लिए हम लोग समझते हैं कि दाल का लिया पूरा दाल ही काला है। बने रहिए हमारे साथ। तो देखिए, हैप्पिया को बहुत अच्छा रिपोर्टिंग दे रहा है, आगे बढ़िए। देखिए स्टोरी टाइम हैप्पिया के साथ।
अभी हमको बहुत गुस्सा आ रहा है, ठीक है, लेकिन सुना दे रहे कहानी, अच्छे से सुन ले भाई। सोच, ये बड़का बड़का स्कूल जो है, हाँ, ये बड़का बड़का स्कूल, ये बड़का बड़का टीचर सब, बड़का बड़का प्लेटफॉर्म सब कची बोलता है। अरे देखे प्यार हो गया ना, हाँ, जैसे तुमको छोड़ के गई, पढ़ाने के बीच में देखे छोड़ के गई ना, कैसा लगा, वैसे ही ये सवाल। ये क्या है? बच्चा को, सवाल को, मैथ साइंस को ये प्यार से कैसे रिलेट हो जा रहा है? ये कहाँ से सिग्नल जा रहा है? ये सब एक पैटर्न है। कैसा पैटर्न है? क्या बोलता है? पागल है क्या? नहीं, अभी हम गुस्सा में अभी जो बोल रहे हैं सुन ले, ठीक है। ये एक नॉर्मल बात है कि अगर तू बेड पे जाएगा भाई तो तू सोएगा, हाँ? अगर तू पानी में जाएगा तो तू भीगेगा, और अगर आग के पास खड़ा रहेगा तो ताप लगेगा। इसीलिए स्कूल का भी सेम वैसा ही पैटर्न है कि स्कूल में जाएगा तो प्यार करेगा, अब प्यार करेगा तो दिमाग भूसकोल हो जाएगा। अरे भाई क्या बोलता है, सही बोलते हैं। बच्चा जब प्यार करेगा तो भूसकोल कैसे होगा ये भी हम बताते हैं। सुनो, एक देखो, ये से जो स्कूल का पैटर्न है, तुम स्कूल में जाएगा, इट मीन्स तुम्हारा धीरे धीरे तुम उस टाइम भावुक होता है। ये जो 18 साल का उम्र होता है ना, इसका आसपास का, ये टाइम बहुत भावुक वाला होता है, ठीक है। इस टाइम फीलिंग मतलब थोड़ा बच्चा भी रहते हैं और अब बड़े होने वाले होते हैं, तो इस टाइम हो जाता है कि अगर आप किसी की, जैसे अगर आप एक नॉर्मल अट्रैक्शन होता है। अरे भाई गुस्सा अभी भी है, मजाक नहीं कर रहे। मतलब जैसे तुम, मतलब जैसे एक लड़का को लड़की की तरफ अट्रैक्शन, ये नॉर्मल बात है ना, ये तो नॉर्मल बात है ना। और उस एज में जिस टाइम ये हाइपर एकदम हाई पोजीशन पे ये टाइप का हार्मोन हो, तो उस टाइम अगर ये सब बच्चा को तो मिलेगा ही ना, और ऊपर से उसको अगर पार करा दोगे तुम इंस्टाग्राम के ब्रिज से, अगर उसको पार करवा, और ऊपर से बीच में जो मैरिज हॉल का काम करता है, मैरिज हॉल है इंस्टाग्राम। लड़का लड़की जहाँ आप जैसे लड़का लड़की कहाँ बात करते हैं? इंस्टाग्राम पे। समझ रहे हो ना भाई? तुम समझाना क्या चाह रहा है, समझो। स्कूल के लाइन में तुमको प्यार होना एक नॉर्मल बात है। क्यों? क्योंकि वो वैसा सिस्टम ही बन चुका है, ठीक है। और अगर तू उस टाइम में सिस्टम में पड़ गया, मतलब उस टाइम तुम्हारा दिमाग उतना डेवलप नहीं ना है, क्या करना है कैसे करना है। इट मीन्स दोनों में से, लड़का या लड़की जो भी दोनों रिलेशनशिप में है, उन सब में से किसी एक का ना एक का दिमाग विकसित होगा, ठीक है, पहले होगा। और जिसका पहले होगा उसको समझ आ जाएगा कि ये गलत है, और वो छोड़ेगा। इस कारण से दोनों एकदम डिस्टर्ब हो जाएगा, दोनों डिस्टर्ब होगा, एक सिंगल आदमी डिस्टर्ब नहीं होगा। तो तुम पहले ये बात आम मानो कि हाँ, अगर हमको प्यार हो गया तो कोई बड़ा बात नहीं है, चिंता करने की बात नहीं है, अब करे क्या या अब सुधरे कैसे, ये समझो, ठीक है। अगर हो गया तो बुरा नहीं मानना है, या गलत में पड़ गए हो तो अब आगे सुधरो, ठीक है, आगे के लिए सोचो। जब तुम इतना टाइम तक प्यार में था, किसी एक का जब दिमाग विकसित किया, वो सब छोड़ा, दोनों डिस्टर्ब हुआ। ये दोनों कब डिस्टर्ब हुआ? 18 से 20 साल का उम्र। ये टाइम वो टाइम है दोस्तों ना, कि अगर इस टाइम कोई पढ़ लेता है ना, तो वो या तो बहुत बड़ा पैसा वाला बन जाता है, या तो भिखारी बन जाता है। जैसे समझो ना, हम तुमको क्या दे रहे हैं। जब मालूम है एक जेई का एग्ज़ाम होता है, सब जानते हो। जब जेई का एग्ज़ाम होता है ना, जो उसको निकाल लेता है, वो जैसे जेई एडवांस का एग्ज़ाम निकाला ना, तैसे उसका वैल्यू 50 लाख पर साल हो जाता है। अगर वो ढंग से पढ़ा तो 1 साल में 50 लाख कमा लेता है। अब वही जो उसको नहीं निकाला, ठीक है, उसका मान क्या होगा? वो फिर अभी क्या, उसका भी मतलब क्यों नहीं कमा रहा है, उसका ज़ीरो वैल्यू कह सकते हैं, सालाना ज़ीरो एवरेज, मतलब एक समझाने के बेसिस पे कह रहा है। इसका मतलब एक पेपर कितना चीज़ पे ध्यान दे रहा है, एक पेपर बहुत चीज़ पे मैटर कर रहा है। वैसे ही अभी जो हम इतना बात बोल दिए, ये जो तुमको 2 सार बताएं, नाम जप और ब्रह्मचर्य, ये तुम हल्का मिलेगा, ठीक है, लेकिन ब्रह्मचर्य का, नाम जप का, ये तुमको वीडियो का सार हम दे रहे हैं। वीडियो का पूरा एकदम क्रिस्प फॉर्म, इतना जो समझाएं सरकार वरकार, इस सब का यही सार है कि तू प्यार में पड़ेगा फिर तू फंसेगा, ठीक है। इससे सरकार का क्या फायदा? सरकारी, अरे ये बहुत बड़ा कनेक्शन है, जो समझा रहा है समझ, ये बहुत बड़ा कनेक्शन को हम अभी तुमको बताने वाले हैं। ये वही टाइम है जब तुम डिस्टर्ब होगा। इसके बाद क्या होगा कि तुम पेपर देने जाएगा, ठीक है। देखो हम अभी रिलेट करके समझाना चाह रहे, लेकिन समझो, जब पेपर देने तुम जाएगा अपना, जो भी इस टाइम तुम डिस्टर्ब है, पहले भी डिस्टर्ब हो चुका था या बहुत दिन पहले डिस्टर्ब हुए थे, तुम डिस्टर्ब हो चुका था। जब तुम डिस्टर्ब हो चुका था, अपना टाइम वेस्ट कर चुका था, तब तुम आगे बढ़ा, तैयारी किया, पेपर दिया, तो पेपर लीक हो गया। पेपर जब लीक हुआ तो मालूम है क्या हुआ?
बहुत बड़ा हंगामा हुआ। हंगामा होने के बाद भी ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, जो होना चाहिए जिस लेवल का होना चाहिए जैसे होना चाहिए नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? तुम्हारे एक बात में ना हारने के कारण। अरे ये तुम क्या बोल रहा है, कहाँ से कहाँ ले जा रहे, जहाँ से जहाँ ले जा रहे सुनो। अभी टाइम है कि तुम एक बात पे नहीं हरा रहेगा। तुम एक बात पे जब नहीं हरा रहेगा तो बहुत सारे केस आएंगे। कुछ एक्सीडेंट के केस आएंगे जैसे पोर्शे कार्स केस, कुछ रेप के केस आएंगे जैसे कि कोलकाता रेप केस, और कुछ पेपर लीक के केस आएंगे। लेकिन इन सब का जो मेन जो होना चाहिए कि क्या होना चाहिए, क्या रिजल्ट हुआ, या हम इतना ज़्यादा प्रोटेस्ट किए, इसका क्या होना चाहिए, कुछ नहीं आएगा, कुछ नहीं। फाइनल डिसीजन कहाँ मालूम चलेगा, किसी को मालूम नहीं चलेगा। ठीक है? क्यों हम इतना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हमारे लिए नहीं हो रहा है, हम टैक्स पे कर रहे हैं हमारे लिए कुछ, क्यों? इसीलिए क्योंकि तुम एक बात पे अड़ा रहना नहीं सीखा है। ठीक है? तुम लोग में वो निष्ठा नहीं है। निष्ठा, ये निष्ठा बहुत बड़ा शब्द है, और ये निष्ठा बहुत बड़ा शब्द है। जितना हल्का में ले रहे हो, बोल रहे हैं, उतना हल्का में ये चीज़ नहीं है। ठीक है? जो निष्ठा शब्द है ना, ये तुम में डेवलप करने ही नहीं देता ये स्कूल सिस्टम। क्यों? क्योंकि अगर तुम स्कूल सिस्टम ये तुमको निष्ठा सिखा देगा तो तुम हर चीज़ पे सवाल जवाब करेगा, और जब तुम हर चीज़ पे सवाल जवाब करेगा तब तुम एक सही रास्ते में जाएगा, तुम देश को प्रगति के रास्ता पे ले जाएगा। लेकिन वो निष्ठा ये सरकार तुमको बनने ही नहीं देगा। क्यों नहीं बनने देगा? क्योंकि अगर तुम अभी बताए ना, अगर निष्ठा बन जाएगा तो दिक्कत होगा। लेकिन ये निष्ठा बनेगा कैसे? तो ये उसी टाइम में बनेगा, ये उसी टाइम में बनेगा, या जब से तुम जान रहा है तब से अगर तुम सुधर जाने का कोशिश करेगा तब से बनेगा। ठीक है? निष्ठा कैसे बनता है? ब्रह्मचर्य के पालन से। ये रियलिटी है। तुमको भले ही ये सब मजाक लग रहा होगा, ये तुमको लग रहा होगा उल्टा पुल्टा हम बोल रहे हैं, तो नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि अगर साइंस को ही तुम देखो, साइंस क्या है? कोई भी चीज़ एक्सपेरिमेंट करके जानता है। हमारे प्रभु जी बोले धरती गोल है। परम पूजनीय श्री आर्यभट्ट जी बोले धरती गोल है, दुनिया नहीं माना। बहुत साल बाद जाके जाना सही में दुनिया गोल है। ठीक है? तो साइंस क्या करता है? हाँ है, तो उस पर चेक करता है। वैसे ही अभी हम तुमको बोले कि ये निष्ठा तुमको ब्रह्मचर्य के पालन से आएगा। तुम अगर इसको मजाक में ले लेगा तो छोड़ देगा, अगर इसको सही वे में लेगा तो तुम इस ब्रह्मचर्य पे एक्सपेरिमेंट करेगा। चलो 3-4 महीना करके देखते हैं क्या होता है। तुम फिर जान जाएगा, अरे भाई यही तो वो है जिसको हम छोड़ रहे थे, यही तो वो पार्ट है जिसको लग रहा था कि अभी तक इंजन काम क्यों नहीं कर रहा है। ठीक है? अब तुमको एक बहुत गंदा लेवल का हम एक बात बताते हैं। बच्चा गाली देता है, वो गाली देना कैसे छोड़ेगा? अगर तुम एक बात बताओ, टीचर अगर तुमको वही गाली जो तुम इतना स्कूल में बकता है दोस्त के सामने, मजाक में इधर उधर, वही गाली अगर कभी टीचर सुन ले, वो ब्लैक बोर्ड पे लिख दें, आप फिर तुमको पढ़ाने लग जाएं, वो ब्लैक बोर्ड पे लिख दिया, तुमको पढ़ाने लग जाए, इसका मतलब क्या है? तुम दिया है। तुमको इतना शर्माएगा ना बाबू, इतना शर्माएगा भैया, कि भैया आप छोड़ देंगे, जिंदगी में कभी नहीं देंगे, इतना शर्माने वाला है। लेकिन टीचर ऐसा नहीं करते हैं, ये रूल के खिलाफ है। या तुम अगर स्कूल के बाहर गैंगस्टरी कर रहा है तो पुलिस नहीं बुलाया जाएगा। क्यों? क्योंकि स्कूल का नाम बदनाम होगा। अच्छा एक बात बताओ, ऐसा क्यों हो रहा है? या फिर इसको करने से अच्छा ठीक है, तो टीचर को कौन मना करता है? टीचर को डायरेक्टर मना करते होंगे, क्योंकि डायरेक्टर ही तो स्कूल के हेड है। अच्छा ठीक है, तो ठीक है, डायरेक्टर का गलती ना। जब तुम स्कूल के बाहर लड़ाई करता है तो डायरेक्टर चाहते हैं तो पुलिस बुला सकते हैं, लेकिन वो नहीं बुलाते। क्यों नहीं बुलाते? अगर अच्छे हों तो बुला सकते हैं, प्रभु कृपा से, जय सीताराम, या टीचर वैसे अच्छे हों तो ज़रूर कर सकते हैं। लेकिन हम एक मेजॉरिटी केस बात कर रहे हैं। डायरेक्टर भी नहीं बोलते हैं। डायरेक्टर इसीलिए तुमको नहीं समझाते हैं क्योंकि देखो उस फील्ड में ना, वहाँ पे बहुत सारे स्कूल हैं, उनको सबके साथ कंपटीशन करना है। अगर एक बार भी अगर स्कूल के बाहर बोल देंगे कि सब गुंडागर्दी कर रहा है, आप आइए भिड़िए, पुलिस आइए देख लीजिए, भले ही उनका बच्चा सुधरेगा लेकिन स्कूल का इमेज बिगड़ जाएगा कि स्कूल के बाहर गैंगस्टरी पुलिस आ गया। ठीक है? ये बात है कि ये सब पैटर्न ही वैसा है, लोग का थिंकिंग ही वैसा बनाया गया है। हम तुमको ये बात बोल दिए हैं तो अभी भी ठीक है, और ये पैटर्न को रेगुलेट करता है सरकार। अरे भाई तुम सरकार को क्यों ला रहा है बीच में? सरकार इसीलिए बीच में आ रहा है कि क्योंकि सरकार एक रास्ता है। ठीक है? इट मीन्स तुम कहीं भी जाने के लिए तुमको सरकार के ही पे चलना पड़ेगा। तो तुम अभी से ही सरकार पे ध्यान दो, क्योंकि अब तुम एडल्ट होगा भाई। अरे भाई गुस्सा अभी भी है, कह दे रहे हैं, कहानी सुना रहे, सुन ले। ठीक है, तुम ये जो इतना चीज़ समझाया हम समझ रहे हैं,
लेकिन इसका कंक्लूजन क्या है, इसका मतलब क्या है, तुम बोलना क्या चाह रहे हैं? भाई तू ब्रह्मचर्य का पालन कर, इट मीन्स तुम में निष्ठा आएगा, ठीक है? समझो, और बहुत कुछ होने वाला है। आप प्रभु श्री का ना, परम पूजनीय श्री प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज जी का, जिनका चैनल है हमारा भजन, प्रभु जी का भजन मार्ग चैनल भी है, आपने उनका बहुत नाम सुना होगा, परम पूजनीय श्री प्रेमानंद जी महाराज जी का। उनका एक किताब है ब्रह्मचर्य पे, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं, बहुत सारे उनमें सब कुछ दिया हुआ है, आप उसको भी देख सकते हैं। सबसे पहले आप तू ब्रह्मचर्य का पालन कर, जिससे तुम्हें निष्ठा आने वाला है। दूसरा, और भी बहुत कुछ होने वाला है, बहुत कुछ, सब कुछ ब्रह्मचर्य से तू पहले पालन कर। उसके बाद दूसरा नाम जप करो। अरे भाई तुम कहाँ ये सब ले जा रहे हैं हमको इस सब में उतना यकीन नहीं। अरे तुमको कह रहे हैं ना, धरती गोल है, धरती गोल है, ये हम बोल दिए, लेकिन मानेगा संसार कब? बहुत साल बाद, ठीक है? उतना दिन में अगर मान लेता मेरा बात, तो कहाँ से कहाँ पहुंच जाता ही संसार, ठीक है? अभी हम वैसे ही बोल रहे हैं, तू एक बार नाम जप कर, तू एक बार ब्रह्मचर्य का पालन कर। अगर तुम में वो वाला बात होगा ना, दिमाग वाला, तो तू साइंस के दिमाग से चलेगा। साइंस कोई भी चीज को एक्सपेरिमेंट करके देखता है, तू भी वो एक्सपेरिमेंट करके देख ना भाई, पालन करके देख, 1 महीना 2 महीना 3 महीना, जितना तुमसे पार लगे, 1 सप्ताह, देख लो क्या होता है। नाम जप करके देखो 1 महीना। हम पर डे 108 बार प्रभु का नाम लेंगे, पर दिन हम 1008 बार नाम लेंगे, ठीक है? करके देख, करे प्रभु। हम एक सप्ताह करके देखेंगे, हम 1 महीना करके देखेंगे। अरे ट्राई करके देखना भाई, ट्राई करके देख। तुमको ये हलवा लग रहा होगा, अभी हम जितना बात बोले हैं क्रिस्प फॉर्मेट में हम तुमको समझा दी। हम पूरे वीडियो का यही मतलब है कि अभी तक जो हुआ सो हुआ, मतलब प्यार हुआ, मोहब्बत हुआ, गलत में पड़े, आस्की में पड़े, या गुंडागर्दी किए, किसी को मार दिए थे, अब हमको बुरा लग रहा है, या अब टीचर का अपमान किए, या बहुत कुछ तुम कर दिया होगा, ठीक है? अब बहुत कुछ कर भी रहा होगा, नहीं भी छूट रहा होगा, तब पर भी छोड़ना चाह रहे हो, तो तुमको कह रहे नहीं छूटता है तो छोड़ो, उस पर उसको जैसे चल रहा है वो प्रभु जाने, लेकिन प्रभु से कहो वो छूट जाए, ठीक है? और नहीं तो तू ये 2 चीज़ का पहले पालन करना। नहीं छूट पा रहा है, ठीक है, ये 2 चीज़ का पालन करो, ब्रह्मचर्य का, नाम जप का। ये तुमको वीडियो का सार हम दे रहे हैं, वीडियो का पूरा एकदम क्रिस्प फॉर्म, इतना जो समझाएं सरकार वरकार, इस सब का यही सार है। जैसे समझो ना हम तुमको क्या दे रहे हैं। जब मालूम है एक जेई का एग्ज़ाम होता है, सब जानते हो, जब जेई का एग्ज़ाम होता है ना, जो उसको निकाल लेता है, वो जैसे जेई एडवांस का एग्ज़ाम निकाला ना, तो ऐसे उसका वैल्यू 50 लाख पर साल हो जाता है। अगर वो ढंग से पढ़ा तो 1 साल में 50 लाख कमा लेता है। अब वही जो उसको नहीं निकाला, ठीक है, उसका मान क्या होगा? फिर अभी क्या उसका भी मतलब क्यों नहीं कमा रहा है, उसका ज़ीरो वैल्यू कह सकते हैं, सालाना ज़ीरो एवरेज, मतलब एक समझाने के बेसिस पे कह रहा है। इसका मतलब एक पेपर कितना चीज़ पे ध्यान दे रहा है, एक पेपर बहुत चीज़ पे मैटर कर रहा है। वैसे ही अभी जो हम इतना बात बोल दिए, ये जो तुमको 2 सार बताएं, नाम जप और ब्रह्मचर्य, ये तुम हल्का मिलेगा, ठीक है? लेकिन ये वही पेपर की तरह है, ध्यान दे। अगर ट्राई किया तो ही कुछ होने वाला है। कोशिश करके देखो ना, साइंस के ही बेसिस पे चलो ना, मजाक थोड़ी कर रहे हैं, कोशिश करके देखो, ट्राई